अमीर साहब की बेटी रुक जा। क्या नौकरानी? अभी बेचारे काका को लात लग जाती। बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो। मेरे 400 भी तनख्वाह में से 200 जी बेचारे काका को दे देती हूँ। डैड, ये नौकरानी आंटी तो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इन भिखारियों को दिया हुआ कभी वापस नहीं मिलता। बच्चों, एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है मैम? फिर आ गया भिखारी। हमारा स्कूल एक मिनी पिकनिक पर जा रहा है, वो भी इतनी कम फीस में, ओनली 200 रुपीज। मैं पैसा लाया हूँ। पर माँ के पास पैसे ही नहीं बचे। अगर पिकनिक की फीस भर दी तो घर खर्चा कैसे चलेगा? तभी तो बोला था नौकरानी की बेटी कि तू खुद का ही नुकसान करवा रही है। पापा पापा, हमारे स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं। बेटा कितने पैसे चाहिए? बस 200 रुपए। चिंता मत कर बेटा, पैसों का कहीं न कहीं से तो इंतजाम हो जाएगा। ये मेरी पिकनिक की फीस। सब बच्चों की पिकनिक की फीस आ गई इंग्लिश मैडम। यस सर, ये रही। नौकरानी, इस महीने तूने अच्छा काम करा है, ये ले तेरा बोनस। अच्छे कर्मों का फल वापस मिल ही जाता है। नौकरानी आंटी, कल मेरा बर्थडे है, इतनी मस्ती तो चलती है ना। कल तो मेरी लाडो का भी हैप्पी वाला बर्थडे है। क्या अमीर और गरीब का बर्थडे एक ही दिन पर साहेब आपने तो बोला था ना। तेरी और मेरी बेटी का बर्थडे हम एक साथ ही मनाएंगे। क्या सच में डैड? हाँ सच में बेटा, जन्मदिन साथ में मनाएंगे नौकरानी। डैड, आप क्रेजी हो गए हो। लाडो देख, साहेब ने तेरे लिए ड्राश भिजवाई है। ये डैड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये देख, छोटा सा सिलेंडर भी दिया है। नौकरानी, जैसे ही तू पार्टी में आए तो आते से ये फोड़ देना। और देखो माँ, मुझे ये क्या दिया? नौकरानी की बेटी, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। वाओ पर्स! साहेब कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं साहब। बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली बच्चों। हम आ गए। देखो, मेरी बेटी के लिए जोकर बुलवाया था, वो आ गया। हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम गरीबों के लिए कमेंट में लाल दिल करे, अमीरों के लिए पीला दिल करे। नौकरानी, बहुत होगा अब तेरा। तेरी बेटी अगर जोर जोर से पढ़ेगी तो मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी? उसके भी एग्जाम आने वाले अगले हफ्ते से। पर साहेब, वो पढ़ाई कम, टाइम पास ज्यादा कर रही है। कैसे पास हो गई है? ये सब आप मुझे इंग्लिश मैम पे छोड़ दीजिए। बस आप अच्छे पैसों का इंतजाम कर दीजिए। बहुत मोटी फीस लेती हूँ मैं। तो कोई मोटी फीस नहीं लेती आपसे साहेब। तो आप इतने समय से तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? मुझे मेरे लाडो की बुक्स लानी है। मैं भले इन गरीबों को हक खा लूंगा, पर अपनी बेटी को पास करवा के ही रहूंगा। अपना बच्चा कुछ सब बेच दूंगी, लेकिन लाडो को पास करवा के ही रहूंगी। मुझे मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड लगता है इंग्लिश मैम। ये मैथ्स की तैयारी हो गई। मैंने भी साइंस का सब याद कर लिया। ये बन गई ऑर्चिड्स। अब तो मेरी बेटी एग्जाम में सब कुछ लिख के ही आएगी। पर बच्चों, अचानक एक चेंज हुआ है। इस बार लिखने वाली नहीं, बल्कि बोलने वाली ओरल एग्जाम होगी। पर वो मैं कैसे दूंगी? कुछ गरीब पे विश्वास करते हो तो कमेंट में लाल दिल करे। और मुझ अमीर पे विश्वास करते हो तो कमेंट में पीला दिल कर। चल हट गरीब बहन, मुझसे चिपका मत कर। माँ पापा ऐसे कैसे चले गए? हाँ माँ। अच्छा, वो बुढ़ा बाप टपक गया। अब तुम दोनों में से किसी एक को अपनी माँ को अपने साथ में रखना होगा। माँ, सोचने वाली बात क्या है, आप मेरे साथ चलो। मेरी बेटी निराशा गरीब बेटी आशा से भी ज्यादा अमीर है, इसलिए मैं तेरे साथ रहूंगी निराशा। माँ थक गई है, माँ को नींद आ रही है। ओह, इधर सोने की सोचना भी मत। नानी, यही है आपका बिस्तर। माँ, मुझे बाहर का कुछ फैंसी खाना खाना है। माँ को कॉल करती हूँ, वो ठीक तो है ना? चल ना बेबी, अभी खा के आते हैं। बेटा, मैं भी चल लेती हूँ तुम लोगों के साथ, अकेले बैठ के क्या ही करूँगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये क्या कर दिया गवार माँ? माँ चले घर। क्या पर ये गुड़िया? माँ, ये रानी मुझे परेशान कर रही, पढ़ने नहीं दे रही। इन्होंने तो सर दर्द कर दिया है। आज के बाद मेरी बेटी के पास भी मत घूमना। मम्मी, वहाँ नानी कैसी होंगी? बस माँ को अकेला ना महसूस हो रहा हो। मुझे तो इतना अकेला लग रहा है जितना आज तक कभी नहीं लगा। बेटा, तू मुझे यहाँ क्यों बिठा रही है? माँ, आप यहाँ इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। माँ, निराशा दीदी अब कभी नहीं आएंगी। वो आपको वृद्धाश्रम के बाहर छोड़ के चली गई है नानी। अगर आप अपनी माँ के साथ हमेशा रहना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ले नौकरानी। माँ, आपको पता था साहब क्या कर रहे हैं, फिर भी आपने क्यों सहन करा? माँ, वो लाडो को सच नहीं बता सकती। सर, मैम जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी स्कूल आइए। इंग्लिश मैडम आपने बुलाया? मैम, अमीर डॉल ने गरीब लाडो को मारा है। हमने अपनी सगी आंखों से देखा है। तो अमीर डॉल को मिलती है टीसी।
नौकरानी, तेरी बेटी की वजह से मेरी बेटी को टीसी मिली तो तुझे भी काम से टीसी मिल जाएगी। मैडम जी, मेरी लाडो की गलती होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। माँ ये देखो, ये किसका नंबर है लाडो? ये एक अच्छी अमीर आंटी है और शायद से डबल तनख्वाह दे रही है। माँ लाडो, आज के बाद ऐसी घटिया ऑफर लाने की हिम्मत भी मत करना। सॉरी नौकरानी आंटी। शायद के सारे कपड़े सूख गए। अरे नौकरानी का काम बढ़ा दिया। मेरी लाडो के पास एक ही नहीं टी-शर्ट है। इतना अत्याचार होने के बाद भी क्यों काम करते हो? वो जानने के लिए आपको नीचे लिंक पर दबाना पड़ेगा, प्लीज। ये कैसी परवरिश दी आपने अपनी बेटी को? परवरिश से याद आया, जो अपने बच्चे की सबसे ज्यादा अच्छी परवरिश करेगा इस बार वही क्लास में फर्स्ट आएगा। फिर तो फर्स्ट मेरी बेटी आएगी, क्योंकि सबसे अच्छी परवरिश तो मैं अमीर ही करूंगी। परवरिश ही तो एक ऐसी चीज है जो कोई पैसों से भी नहीं कर सकता। डॉल देखो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू टीवी ऑर्डर करी है। ये रही हमारी टीवी। हाँ, ये सब। ये प्रकृति तो हमारी असली टीवी है। इसमें जो चाहे वो देख सकते हैं। ओए, थोड़ा बदतमीजी से थोड़ी गाली देकर बात करा करना। अगर बिना तू धड़क के बात नहीं करेंगे तो कूल कैसे लगेंगे? ओए, बिल्कुल सही सोचे तेरी डॉल। बिल्कुल गलत सोचे तेरी। हमें हमेशा सबकी इज्जत करना चाहिए। ओए नौकरानी, थोड़ा ढंग से लगा। बापूजी, आपकी कितनी उम्र हो गई है? कोई मदद नहीं करने वाला, तुझे सब अकेले ही करना है। लाइए, आपकी मैं मदद कर देती हूँ। ओए नौकरानी, ढंग से कर, समझ नहीं आ रहा। लाइए माँ, मैं साफ कर देती हूँ। वेरी गुड। अगर आपको लगता है इन गरीबों ने अपनी बच्चे की सबसे अच्छी परवरिश करी, कमेंट में लाल दिल करें। और लगता है अमीरों ने अच्छी परवरिश की तो हमारे लिए पीला दिल करें। ऑल द बेस्ट मेरी स्वीटी रेस के लिए। ऑन योर मार्क, गेट सेट। स्टॉप। सर, आप एक गरीब को उसी सेम लाइन में कैसे खड़ा कर सकते हो जिसमें सारे अमीरों के बच्चे खड़े हैं? समझ गया। हम गरीब को हमेशा पीछे से ही शुरू करना पड़ता है। गो। रेस जीतेगी तो मेरी डॉल ही। और विनर है मेरी स्वीटी। मेरी बेस्टी जीत गई। मैम, आपकी बेटी एक गरीब की दोस्त ये है। अमीर गरीब की दोस्ती तो तोड़वानी ही पड़ेगी। आज से स्कूल के कैंटीन का खाना आप बनाओगे सरला दीदी? अब एक गरीब के हाथ का खाना खाएंगे स्कूल के बच्चे? ड्राइंग कंपटीशन शुरू होता है अब। सर, बन गई हमारी ड्राइंग। हो गया विनर डिसाइड। उस गरीब को विनर बना दिया, पर विनर तो मेरी डॉल ही होगी। अब देखना वो गरीब कितना जलेगी। डॉल में दिल में बहुत खुश हूँ। क्या? सर, मेरे गरीब सेक्शन के सारे बच्चों ने एक साथ टीसी कैसे ले ली? बहुत अच्छा हुआ, ये सब गरीब खुद ही चले गए। सर, वजह तो पता करनी पड़ेगी। सर, आपके ये अमीर सेक्शन के बच्चों की वजह से हमारे बच्चों को नीचे बैठना पड़ता है। खुद का ही टिफिन आराम से बैठ के खा नहीं सकते मैडम वो। पहले ही हम गरीब नई किताब दिला नहीं सकते, और जो पुरानी किताबें हैं वो अमीर बच्चे फाड़ देते। नहीं नहीं नहीं। इससे अच्छा हमारे हमारे बच्चे अनपढ़ रह लेंगे। पर आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। कल सिर्फ एक दिन आप इन बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए। फिर कुछ बदलाव नहीं दिखा तो मैं खुद आकर आपके घर इनकी टीसी दे दूंगी। ऐसा क्या करने वाले रसगुल्ला मैडम? वाह गरीब मैडम, आप हमें मेला लेके आए हो। मैं आज तो बुड्ढी के बाल खाऊंगा। तुम अमीर बच्चों के हिस्से का नहीं है, ये गरीब खाएगी। अपनी चीज छिन जाने पे बुरा लग रहा है। सो सॉरी गरीब सेक्शन वालों। ओए, प्रिंसिपल सर ने मेले में इसलिए बुलाया है ताकि वो आके अनाउंस कर सके कि क्लास कैप्टन मुझे इंग्लिश मैडम की क्लास में से एक बनेगा। पर मॉनिटर तो गरीब मैडम के सेक्शन में से भी कोई बन सकता है। पर ये कैसे मुमकिन है सर? ऐसे, जो इस पर इस दुनिया की सबसे कीमती चीज बनाएगा वही बनेगा मॉनिटर, और मेले में झूला भी झूलेगा। अब तो मॉनिटर भी बनेंगे और झूला भी झूलेंगे। मैम, ये तो कितनी महंगी चीजों से पेंटिंग बना रहे हैं। हमारा जीतना तो नामुमकिन है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लोग क्या बना रहे हैं, मुझे दिखा भी नहीं रहे। मुझे तो देखना है ये गरीब बच्चे क्या बनाएंगे। बन गई ड्राइंग? यस सर, मेरे अमीर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है ढेर सारा पैसा। मुझे तो पता ही नहीं मेरे बच्चों के लिए सबसे कीमती चीज क्या है। हमारे लिए आप ही सबसे कीमती हो रसगुल्ला मैडम। चल निकल नौकरानी। शायद मेरे को प्लीज नौकरी से मत निकालो। हम गरीब कैसे पैसे कमाएंगे? ये हम आपको बताएंगे हमारे इस चैनल पर। ये चैनल क्या होता है लाडो? जिसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वो उतने पैसे कमाएगा गरीब आंटी। फिर तो हम भी बनाएंगे। देखते किसके चैनल को लोग ज्यादा पसंद करते। इन गरीबों के चैनल को या फिर ये अमीरों के चैनल को? आज मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए हाथी खरीद लिया। अब इसे नौकरों जैसे रखेंगे।
ये बेजुबान जानवर सिर्फ प्यार करने के लिए होते हैं, बांधने के लिए नहीं। ये गरीब दीदी कितना अच्छा काम कर रही है। मैं तो इन गरीबों को ही सब्सक्राइब करूंगा। तो आज हम रोटी का गेम खेलेंगे। रोटी का कौन सा गेम होता है माँ? अगर आपने गलत जवाब दिया तो मैं आपको रोटी से चाटा मारूंगी। हम कोई गेम नहीं खेलेंगे, बस एक छोटी सी मदद करने की कोशिश करेंगे। अमीर साहब के बेटे रुको। हाँ राजा बेटा तो ठीक तो है। बेटा इतना फोन चलाना अच्छी बात नहीं होती। मेरा राजा बेटा फोन चलाएगा काम वाली। पर अंकल हमारे और आपके राजा बेटे की परसों एग्जाम है, ये ऐसे ही करता रहा तो थोड़ा सा पास भी नहीं हो पाएगा। देखते हैं किसका बच्चा टॉप करता है और किसका बच्चा फेल होता है काम वाली। बच्चों में तुम्हें पढ़ा पढ़ा कर थक गई हूँ, पर तुम पढ़ पढ़ कर नहीं थके। कैसे ही थकूंगा, क्योंकि ये राजा बेटा पढ़ता नहीं, पढ़ने का नाटक करता है। सूर्य मालिक थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है मालिक, अब मैं थोड़ा सा चलती हूँ। ये टकलू अंकल कौन है डैड? राजा बेटा तुझे पढ़ाने के लिए सीधा स्कूल के प्रिंसिपल को। रसगुल्ला मैम। आपने हमारी रसगुल्ला मैडम पर मिर्ची वाला पानी फेंक दिया। बड़ा शौक है ना मेरे सेक्शन के बच्चों को पढ़ाने का, तो तू ही क्यों नहीं बन जाती इनकी टीचर रसगुल्ला? तो फिर आप ही इन गरीबों की टीचर बन जाइए ना इंग्लिश मैडम। इन टीचर गरीबों को पढ़ाकर मेरा क्या फायदा होगा सर? जो टीचर बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा उससे हमारे जोमी स्कूल का 50% शेयर मिल जाएगा। इतने छोटे कपड़े? हाँ, क्योंकि यही आज का मॉडर्न जमाना है। इतने लंबे कपड़े? क्योंकि हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। मैम ये समझ नहीं आ रहा। प्लीज समझा दो ना। हेलो यूट्यूब, इसका आंसर बता दो। मैम अब भी समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद पढ़ लो। घर का सात्विक भोजन ही सबसे ज्यादा ताकत देता है। वो दिन आ ही गया। 65, 50, 90, 95। अमीर बच्चों की अच्छा सोचने की क्षमता गरीब बच्चों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मोटे साहब ने तो बल्ले कर दी। माँ क्या हुआ? तुझे क्या हुआ लाडो, इतना खुश क्यों हो रही है? माँ साहब ने फोन लगाकर बोला आज मेरी डाल का जन्मदिन है, तो तुम लोग रेस्टोरेंट में आ जाओ, पार्टी है। शायद खुद आगे से इनवाइट कर रहे, कहीं इसके पीछे शायद की कोई चालाकी तो नहीं। अब तुम लोग आ गए हो तो अपनी मर्जी से मंगवा लो जो मंगवाना है। पता नहीं क्यों, पर जो भी हो रहा है कुछ सही नहीं लग रहा। डैड मैनेजर को बोलिए ना कब तक आएगा खाना। लो नौकरानी खाओ। सर आपका बिल। व्हाट हैपेंड डैड? लगता है मेरा वॉलेट उस कैब में छूट गया। सर बिल का पेमेंट करिए ना। मैं मेरा वॉलेट भूल गया हूँ और मेरा फोन भी बंद है। सर फिर तो एक ही चीज होगी। अब आपको रेस्टोरेंट के सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। पर तो शायद चुप हो जा नौकरानी, तेरी जगह अपने कोई दोस्त को पार्टी देता ना तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। रुक जाइए सर, बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। मतलब जिन गरीबों को आप नकारा समझ रहे थे आज उन्होंने ही आपके पैसे भरे।